आज हम लोग देखते हैं क्या चीज, स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। किन्हीं को पता है क्या मॉड्यूल होता क्या है? चलिए, सो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल हेल्प क्या करता है, मान लीजिए पहले चलते हैं पेंट पे। सपोज दैट अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये मान लीजिए आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल है, ये रहा है आपको जेएस फाइल। सो हम लोग क्या कर रहे थे, फिलहाल हमें अगर सपोज एक वेरिएबल बनाना है, लेट यूजर नेम इक्वल टू कुछ हमने डाल दिया मोहन, ठीक है। एक और हम लोग बना देते हैं, लेट एज इक्वल टू 50। नीचे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एज और यूजर नेम, ठीक है। कोई बड़ा चीज है नहीं, नॉर्मल सा है। बट सपोज दैट मान लीजिए कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो आपका ये लाइन जो कोड लिखा हुआ है, फिलहाल यहाँ तो जस्ट एक लाइन है, बट हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जो 10 लाइन 20 लाइन का कोड हो, जो यही कोड, ठीक है, आप जब दूसरा पेज बना रहे हैं, मान लीजिए इस पेज का नाम हम लेते हैं यूजर डिटेल, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है बट बहुत यूजफुल है। तो एक मान लीजिए पेज हमारा बना यूजर डिटेल नाम से। अब सपोज दैट इस पेज पे आपने नेम एज सब रख दिया कोड, मुझे क्या करना है, ये एक पेज बनाना है जिसपे सिर्फ मुझे यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम डॉट जेएस, ठीक है। एक मुझे और पेज बनाना है, उस पे क्या करना है, सिर्फ मुझे एज का डिटेल डालना है। तो हम लोग पेज बना रहे हैं यूजर एज डॉट जेएस। अब बताइए अगर मुझे इस पेज पे यूजर नेम लाना है तो क्या करना होगा। वैसी बात है, फिर से डिक्लेयर करेंगे यूजर नेम इक्वल टू मोहन, करेक्ट या नहीं। फिर यहाँ आप लॉग कीजिएगा यूजर नेम, इस पेज पे आपको चाहिए लेट एज इक्वल टू 50, सेम डेटा है, और यहाँ पे रहा कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम डालेंगे एज। अब एक चीज सोचिए, फर्स्ट पेज पे दोनों डिटेल है, सेकेंड पेज पे सिर्फ यूजर का नेम है, थर्ड पेज पे सिर्फ यूजर का एज है। जो लाइन ऑफ कोड आपने यूजर डिटेल पेज पे लिखा, इट मीन जो वेरिएबल आपने बनाया, वही चीज आप क्या कर रहे हैं, यूजर एज जो आपका सेकेंड जो पेज बन रहा है, ये पेज जो बना, इस पे सेम कोड रिपीट हुआ या नहीं हुआ। यूजर एज इस पेज पे जो वेरिएबल आपका बना, ये सेम लाइन का कोड रिपीट हो रहा है। सपोज दैट कल ये मान लीजिए 10 लाइन का कोड है कोई, ठीक है। यहाँ भी मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाइन का कोड है, और मतलब ये जो वेरिएबल आप बना रहे हैं, ये 10 लाइन का कोड आप यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं, और उसी 10 लाइन को यहाँ भी हमें चाहिए। मतलब आप फालतू में अगर देखा जाए तो बिना मतलब का आप क्या कर रहे हैं, कोड का साइज को मतलब पेज के साइज को बढ़ा रहे हैं। कैसे, सेम कोड को बार बार रिपीट कर करके, करेक्ट। आपका क्वेश्चन रेज हो सकता है कि तो ये हमारा दूसरा पेज है, तो इस पे कोड वो आएगा कैसे, क्योंकि जो वेरिएबल आपने यहाँ बनाया, जो वेरिएबल आपने यहाँ बनाया, वो वेरिएबल ऑलरेडी इस पेज पे अवेलेबल है, करेक्ट। और लेकिन हमें क्या करना है, इस पेज पे जस्ट यूज करना था ना। तो जब यूज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक हमारे पास क्या है, यूजर नेम चाहिए था ना, इसको यहाँ से हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, यूजर एज चाहिए,
पेज को यहाँ से उठा के इस पेज पे हम लोग धर देंगे। समझ में आ गया? कहने का मतलब हुआ, अगर हमने या तो ऐसे कर सकते हैं या यूजर नेम डॉट जेएस पे जो हम बना रहे हैं उसको उस पेज पे कॉल कर लेंगे। जनरली रिवर्स प्रोसेसिंग होगा। जनरली आपका जो प्रोसेस होगा, आपने इस पेज पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको कॉल कर दीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया, इसको कॉल कर दीजिए। बात समझ में आ गया? तो केस ये है, इससे क्या होगा, आपका लाइन ऑफ कोड जो है रेड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे जो 2 लाइन लिख रहे हैं ना, फिलहाल के लिए 2 लाइन है, बट हो सकता है फ्यूचर में आकर वो 10 लाइन हो रहा है, तो आपका फाइल साइज क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और कोड रीडेबिलिटी, सबसे मेन चीज जो कोडिंग में होता है वो मेंटेन करना। कारण क्या है जो बताता हूँ। यूजर का नेम क्या है, मोहन। कितने जगह यूजर का नेम प्रिंट हो रहा है, एक ये है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर भी हम रख लेते हैं, तीनों जगह है। यहाँ भी हम एज को रख लेते हैं और यहाँ तो ऑलरेडी है। टोटल कितने जगह हुआ, तीनों फाइल पे आ रहा है। सपोज दैट आपने कोड चेंज किया और आपने क्या किया कि इस पेज पे कोड चेंज कर दिया यूजर का नेम, और बाई मिस्टेक आप इस पेज को भूल गए और इस पेज पे भी कर दिए, आपका ये पेज इशू हो गया ना। समझ में आ रहा है सबको? ये पेज पे अगर हमने नेम चेंज करना भूल गया तो हमारा क्या हुआ, इस पेज ने इशू कर दिया। अब फिर से आप कोड को चेंज कीजिएगा, मतलब क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। तो ये चीज बोलते हैं मेंटेन करना कोड को। तो हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर जो कॉमन चीज है वो क्यों ना हम एक ही जगह से फेच कर लें, उससे क्या होगा, वो सेम डेटा सभी जगह अवेलेबल हो जाएगा। ये केस हमारा बन जाएगा। तो हम लोग यही चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग पे। तो क्या करना है, हमें पहले 3 फाइल बनाना है। ये सिनारियो समझ में आया सबको? पहले जब आप सिनारियो समझ जाइएगा तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ये कौन सा है, 37। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। वेट, फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। हम लोग पहले कोड पे जाते हैं, बाद में ये डॉक्यूमेंट को हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। तो यहाँ पर है, हमें क्या करना है, फोल्डर के अंदर एक यूटिल फोल्डर नाम का बनाना है। ठीक है, यूटिल के अंदर 2 फाइल बनाना है, एज एंड यूजर नेम। और एक हमें बनाना है ऐप डॉट जेएस, दूसरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। चलिए इस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन गया। टॉप लेवल पे क्या है, एक फोल्डर बनेगा यूटिल नाम का। चलिए कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, इससे हमें नहीं मतलब है। यूटिल डॉट, सॉरी डॉट तो ही रहेगा, फोल्डर है ना। अब इस फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर फाइल बनाएंगे, ऐप एज डॉट जेएस, यूजर नेम डॉट जेएस। एज डॉट जेएस और इसी के अंदर हम लोग बनाएंगे यूजर नेम डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक फाइल और बनेगा ऐप डॉट जेएस, जो इस पे बना देते हैं। आप कहीं भी बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं है। वो एक्चुअली जस्ट अंतर ये है कि वो एक प्रॉपर फोल्डर के अंदर फाइल को रखा हुआ है, और कोई अंतर नहीं है। अब देखिए क्या है, सो डे 37 के अंदर एक हमारा यूटिल नाम का फोल्डर हुआ। ठीक है, और एक हमारा जो बाहर में है वो ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। और यूटिल के अंदर क्या है, एज डॉट जेएस, यूजर नेम डॉट जेएस। चलिए अब क्या करते हैं, आते हैं अपने पेज पर। फोल्डर से कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी बनाइए, सब वर्क करेगा।
सो स्क्रिप्ट को हम लोग कॉल कर लेते हैं, app.js। बाकी को हम लोग फिलहाल कॉल नहीं करते हैं, बाकी को जैसे जैसे नीड पड़ेगा वैसे कॉल करते जाएंगे, देखा जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या किए, app.js। अब आते हैं age.js पे, हम लोग एक कोड लिखते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, मीन्स लेट एज इक्वल टू 25। फाइन, एरर क्यों दे रहा है? ओके, यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, एज को हमने कर दिया। ठीक है, अब चलिए यूजर नेम पे आते हैं, लेट यूजर नेम इक्वल टू मोहन, यूजर नेम। फाइन, सो अभी तो ये हम दोनों ये पेज को क्या किए, हम लोग कॉल नहीं किए हैं, इसलिए वो नहीं आएगा। चलिए उसको कॉल कर लेते हैं। वो पेज कहाँ है? टिल फोल्डर के अंदर है। age.js को कॉल किए, अब यूजर नेम डॉट जेएस। फाइन, चेक करते हैं वर्क करेगा या नहीं। वर्क तो करना चाहिए क्योंकि कुछ इसमें तो कोई खास है ही नहीं। आ रहा है कोड आपका। अब क्या करना है, तो एक्चुअली हमारा मोटो ये करना नहीं था, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए, हमारा फाइल इस पेज पे लिखा हुआ है, हमारा फाइल यहाँ भी लिखा हुआ है, हमने उस पर लिख दिया, हम लोग HTML पे कॉल कर दिए। ऑब्वियस सी बात है वर्क करेगा, बट हमें क्या करना है, ये जो हम लोग ने age.js में console.log लिखा है, इसको हटा दीजिए और इसको ले आइए app.js पे, और यूजर नेम जो हम लोग console.log लिखे हैं, इसको भी लाइए app.js पे। इसको सेव कीजिए। ये हमारा मेन मकसद ये करना था। क्या किए हम लोग, ये समझ में आया? जो हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया था, सेम स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। पूरा को क्लीन कीजिए पहले एक बार जरा, आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ये पूरे को जेएस फाइल हो गया, जो app.js है। दूसरा फाइल ये रहा। देखिए ये सब चीज जो भी रहे ना इस टाइप का, अगर आप उसको स्ट्रक्चर से समझिएगा ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर फाइल लेवल पे जाके समझिएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये चीजें। age.js और एक फाइल हमारा है यूजर नेम डॉट जेएस, और ये जो फाइल है क्या है, app.js। ठीक है, अब हम कोड को पेस्ट करते हैं, सारा कोड को। सो app.js में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये रहा है आपको, ठीक है। age.js में आपको ये रहा। अब आते हैं यूजर नेम डॉट जेएस, ये रहा। अब क्या लगता है कि ये जो कोड है, ये जो कंसोल है, ये वर्क करेगा क्या? ये दोनों लाइन इस पेज पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, चेक कीजिए app.js पे। नहीं करेगा सर, हम लोग ने तो कोई किया ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अब जबकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जबकि आप कंसोल अगर उसी पेज पे लिखते आपको ऑब्वियस सी बात है वर्क करता। तो हमें क्या करना होगा, मॉड्यूल क्या कहता है, आपको ये दोनों पेज जो है आपको इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों पेज मतलब इंपोर्ट age.js, ठीक है, और दूसरा मीन जितना भी आपको फाइल अगर
कोई दूसरे पेज पे है वो सारा को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जहां हम यूज करना चाह रहे हैं। मीन्स हम किस पे जा रहे हैं, app.js पे, किसको किसको, age.js एंड यूजर नेम डॉट जेएस, दोनों को हम चाह रहे हैं, तो हमें दोनों को इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम हम पहले करते हैं इस पे। तो app.js पे इंपोर्ट करते हैं, तो जस्ट आप सेंटेंस लिखिए इंपोर्ट, आपको पूरा फॉर्मेट बन के आ जाएगा। तो इसमें पहले देते हैं इंपोर्ट। कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, ये जो सजेशन आ रहा है ना ये गलत है, क्योंकि कैचे है, आप देख सकते हैं एबीसी है। सो अभी इंपोर्ट करने के लिए आप सपोज दैट आप अमेजन पे के वेबसाइट पे गए और आपने ऐड टू कार्ट किया, और जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट किया ना वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, आउट ऑफ सेल हो गया, वो प्रोडक्ट मिलेगा क्या आपको? ऑब्वियस ही बात है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है हमें मिलने का, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसी टाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है तो कहीं पे अवेलेबल भी तो होनी चाहिए, ये अवेलेबल है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं? तो यहाँ अगर इंपोर्ट किए हैं तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना होगा। समझ में आ गया? जब आप जैसे ही उसको एक्सपोर्ट कर दीजिएगा तब वो क्या होगा, वो सारे के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब देखते हैं कोड पे, ये लाइन समझ में आ गया सबको? जो जो फाइल आप किसी पे यूज करना चाह रहे हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें age.js चाहिए, किसी दूसरे को हम देना चाह रहे हैं, age.js का सारा कोड आप एक्सपोर्ट कर दीजिए इसको। यूजर नेम .js का सारा कोड हम एक दूसरे को देना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट कीजिए, ये सारा क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यही काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग app.js में क्या देख रहे हैं, इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करके पहले देखते हैं, यहाँ पे कोई सजेशन आ रहा है क्या? अभी ये सब गलत है, क्योंकि हमें क्या करना है, या तो यूजर नेम या एज नेम, कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, चलते हैं इस पेज पे, क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक साथ लिख दीजिए, फिलहाल अभी इस लाइन देखते हैं, फिर आगे मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, किसको, एज को, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर देकर कुछ आता है क्या, एज आ रहा है, ये पूरा ऑटोमेटिक आ गया ना। जबकि यही काम हम लोग क्या करते हैं, एज का एक्सपोर्ट को गायब कर देते हैं और तब चेक करते हैं कि क्या अभी भी आपको एज मिलता है। एजीई मिल रहा है क्या? ये तो ऑलरेडी पता है कैचे फाइल है, मतलब क्या हुआ, नहीं मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने एक्सपोर्ट हटा दिया। एक्सपोर्ट करिए, अब ये एज को लिखिए, आ रहा है, समझ में आ गया? आप यहाँ एरो मार्क्स रखिए, आपको दिखाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, उस पेज पे लिखा हुआ है, लेट एज, ठीक है। तो सेकेंड चीज, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे फाइल नेम देना पड़ता है। सपोज दैट अगर नहीं आया वो फाइल नेम ऑटोमेटिक, क्या कीजिएगा, डॉट लगाइए, स्लाइड दीजिए, फोल्डर देखा, ऑलरेडी पता है कि उस फोल्डर के अंदर है, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। समझ में आ गया? तो इस स्टेप से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आते हैं यूजर नेम पे, यहाँ एक्सपोर्ट किए हैं, नहीं किया हुआ है, एक्सपोर्ट कीजिए। ध्यान रहे, एक एक्सपोर्ट है और दूसरा एक्सपोर्ट्स आता है। जब आप लिखते हैं ना तो एक्सटेंड है, तो ध्यान रहे ये नहीं कि हम एक्सटेंड को कर देंगे। फाइन, चलिए अब हम इसको एक्सपोर्ट कर दिए, अब लाते हैं यूजर नेम को, तो सेम चीज वैसे ही जाके लिख दीजिए, इंपोर्ट, सॉरी, देखिए एक आपको दे रहा है ना ये हाइफन अंडरलाइन जो भी कहिए इसको, वैसा सिंबल, और एक आपको दे रहा है इंपोर्ट में स्क्वायर टाइप का सिंबल। स्क्वायर वाला को लीजिएगा, ये पूरा फॉर्मेट दे देगा। कभी भी दिक्कत होना फ्यूचर में, कर्सर को ऊपर कीजिए और यहाँ पे एक एरो मार्क टाइप का आएगा, उसको देखिए, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, कर्सर रखिए, यहाँ एरो मार्क्स आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं ये पूरा सैंपल दिखाएगा कि कैसा ये लिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो। चलिए, तो सेकंड वाला लेना है, एंटर कीजिए। सेकंड चीज, कभी भी पहले
इस एड्रेस को मत डालिएगा, ठीक है, हिंट बता रहा हूँ, इसको मत डालिएगा। सबसे पहले इसमें फिल कीजिए, किसको लेना है, यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है, कुछ गलत है क्या, एक्सपोर्ट नहीं किया है क्या, है चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, सही लिखा हुआ है ना, USCRNAME, USCRNAME, ठीक है, कुछ होगा इशू या जो भी। चलिए, हमारा क्या हुआ, हमने वहां से कोड को यहाँ इंपोर्ट कर लिया। सेकेंड चीज, अगर सपोज आपका ये हिंट ना आ रहा हो, ठीक है, कभी कभी होता है कि हिंट नहीं आ रहा है, मान लीजिए यहाँ शो कर रहा है आपको पूरे प्रॉपर, अगर हिंट नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, इसमें जाइए और इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या है। तो अभी तक हम लोग क्या किए, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया, मतलब जो भी इसमें आप लिखिएगा, जो जो चीज़ आप एक्सपोर्ट किए हैं, वो सारा चीज जिस जो भी कॉल करेगा, जो जितना भी फाइल हो, एक फाइल से मतलब नहीं है, मल्टीपल फाइल भी होगा तो भी उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो डायग्राम है ये दिख रहा है हम लोग का किया हुआ है। अब देखते हैं एरर क्या है या कुछ सॉल्यूशन है। क्या दिया, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल। अब कुछ एरर है, क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग पहले जाके सर्च करते हैं एरर को, ठीक है, गूगल पे चलिए देखते हैं क्या चीज में है, जेएस में लिख लीजिए, इन जेएस क्या दिया, एरर को सर्च करना समझिए कैसे सर्च होता है, जो एरर मिल रहा है किसी भी लैंग्वेज में, इवन हम लोग एंगुलर सेटअप कर रहे थे एरर आ रहा था, कुछ दिक्कत नहीं, कॉपी कीजिए पेस्ट मारिए, कुछ मत सोचिए उसको, क्या दे रहा है, कुछ आ रहा है क्या, when I add mail symbol.js to a script console returns cannot use import outside, okay, so I add module to the script then return means उसने ऐड करते गया, कुछ उसे वो एरर आता गया। चलिए नीचे देखते हैं कभी भी एरर कहाँ से निकालते हैं, जो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो भी रहेगा ना ऊपर ये क्वेश्चन रहता है जनरली, ठीक है। आप जब डाउन में जाते हैं तो यहाँ आपको आंसर दिख रहा है, ये ब्लॉग टाइप का, इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ है, ये दिखा रहा है क्या कि टाइप इक्वल टू मॉड्यूल यूज करने बोल रहा है, हम लोग क्या करते हैं देखते हैं यूज करके, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आई गॉट दिस एरर बिकॉज आई फॉरगेट द टाइप इक्वल टू मॉड्यूल इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। चलिए हम लोग टाइप इक्वल टू मॉड्यूल को देखते हैं करके क्या होता है, कहाँ पे लिखेंगे, इस लाइन में लिखेंगे, ये समझ में आया, कहाँ पर लिखा जा रहा है, स्क्रिप्ट जहाँ पे हम लोग ने कॉल किया है उसके अंदर, यहाँ पे कॉल किए हैं HTML वाले पेज पे हम लोग ने स्क्रिप्ट को कॉल किया, इसमें आप लिखिए टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। अब देखते हैं कॉल करके, अब कुछ और एरर आ गया, अब क्या दिया, ऐसे उन लोग का एरर आया वैसे ही आ रहा है, मेरा भी लग रहा है। चलिए हम अपना सॉल्यूशन में ही निकाल लें, बट यहाँ सही है, SRC के बाद SRC के बाद ठीक है, फिर क्यों आ गया, मेरे सिस्टम में तो वर्क कर रहा था, ओके। सर स्क्रिप्ट बॉडी के नीचे आएंगे, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वर्क कर रहा था पहले ही।
हाँ हाँ हाँ, एक बार देखता हूँ हेडर में डालकर। क्या दे रहा है? यूटिल एज नॉट फाउंड। 1 सेकेंड। app.js है, ओके। app.js एज यही तो है। कोड एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सो ऐप एक्सपोर्ट फाइन, स्पेलिंग तो सही लिखा हुआ है ना? एक्सपोर्ट सही है। यूजर नेम में यहाँ भी सही है। वर्क किया हुआ कोड है ये, फिर क्यों एरर है? ओके, गॉट इट। ये उस टाइम भी एरर दिया था मेरा। .js लिखना यहाँ कंपलसरी है। दो चीज लिखना जरूरी है। एक हमने जो टाइप इक्वल टू मॉड्यूल लिखा, इसको हटाइए, एरर आ गया, कैन नॉट इम्पोर्ट। और जब आप टाइप इक्वल टू मॉड्यूल दीजिएगा आपका वर्क करेगा। ठीक है, ये ध्यान रहे कि हम पूरा यहाँ पे ये जो है ना पूरा लिखना है आपको। अगर आपने एज लिख दिया ना, एरर दे देगा। ठीक है, चलिए। अब हम एक काम करते हैं। अब एक चीज देखिए, हमारा जो डेटा है वो लोड हो रहा है किस पेज पे? index.html पे। ठीक है, और index.html पे कौन सा JS फाइल है? app.js। नीचे ही लिख देता हूँ, index.html पे कौन सा फाइल है? app.js। ठीक है, और app.js, लेकिन age.js एंड यूजर नेम.js को हमने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, हटाएं दीजिए इसको। वो दोनों फाइल यहाँ पे आपके पास नहीं है, लेकिन आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, app.js पे चले तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, करेक्ट। एंड ये दोनों इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? age.js से एंड यूजर नेम.js। ये दोनों फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कुछ भी एक्सपोर्ट और करते हैं, सपोज एक्सपोर्ट एड्रेस कर देते हैं, चलिए एड्रेस हटाइए, पूरा हम लोग एरे को कर देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है app.js पे। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करना होगा। अब देखिए, अब एक चीज और है, इंपोर्ट किए, लीजिए इसको, और पहले यहाँ पे आपको सजेशन आ रहा है ना सारा, एड्रेस लेते हैं। एड्रेस जिसे ही लिए, यहाँ पे क्या हुआ, age.js आ गया। क्यों? क्योंकि जो एड्रेस है वो एक्चुअली में हमारा लिखा हुआ कहाँ पे है, age.js पे लिखा हुआ है, करेक्ट। अब क्या है, age.js को हम लोग अभी यूज नहीं किया, इसलिए ब्लैंक दे रहा, ब्लैक कलर में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज कर लेते हैं। चलिए console.log लिख लेते हैं, इसके अंदर पास कीजिए। अब देखते हैं कि क्या हमारा डेटा आया, आ रहा है आपको। बट ये सारा डेटा आ कहाँ से रहा है, तो ये सारा डेटा हमारा आ रहा है दूसरे दूसरे फाइल से। इट मीन्स कोड पे आते हैं, तो इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने एड्रेस नाम का एरे बना दिया। फाइन,
तो ये हमारा हुआ। और ये सब डेटा क्या हो रहा है आपका, ये सारा डेटा जो है ये पॉपुलेट कर रहा है HTML पे, ठीक है। ये डेटा समझ में आ गया। तो मॉड्यूल का यही केस है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जो कोड आप age.js यूजर नेम JS पे लिख रहे हैं वो एक कॉमन कोड हो गया। आपको मल्टीपल फाइल भी अगर रहेगा ना, जहां पे भी आपको यूज करना है आप इंपोर्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। समझ में आया यहाँ तक, या किन्हीं को कोई डाउट दिक्कत तो बताइए। रहा डेटा टाइप, आप किसी भी तरह का डेटा को पास कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इश्यू नहीं है। आप इवन स्ट्रिंग है, एरे है, नंबर है, बुलियन है, कुछ भी हो आपका, आप सबको पास कर सकते हैं। और सेकंड चीज, रियल टाइम जब एप्लीकेशन पे अगर चलते हैं तो कोडिंग जो होती है वो इसी टाइप से लिखना होता है। मीन्स अगर कोई कॉमन चीज है जो हम दूसरे फाइल पे हमें है तो आप एक्सपोर्ट कर दीजिए उसको पूरा का पूरा, समझ गए। तो ये चीज है। नेक्स्ट में हम लोग जाके आगे सीखेंगे कि पूरा अगर हमारे पास कुछ लाइक क्लास है या कुछ भी है, हम उसे कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हमें मिलेगा आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। मान लीजिए कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लिस्ट कॉन्स्ट यूजर रिकॉर्ड इक्वल टू, ठीक है। और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हुआ है एक यूजर का डेटा है, ये हम लोग बहुत सारा का बना देते हैं, सकते हैं ना। अब क्या है, अब सिंपल सा जिस पेज पे आपको चाहिए इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। हमने बनाया किस पे, page.js वाले पे, हमें जाना है यूजर नेम वाले पे, ठीक है। यहाँ देखते हैं इंपोर्ट करके, वो उसमें कॉल कौन स्टार्ट किया था अभी, 9:14 मिस कॉल फ्रॉम मुन्ना। मुन्ना दौड़ते रहते हैं क्या? नहीं सर। तो फिर इसमें से उसमें कैसे चले गए भाई, जब उसमें तो क्लास भी नहीं चल रहा है। कितना बजे क्लास खत्म हुआ है वो बैच का? अच्छा अभी स्टार्ट हुआ है। 8 बजे सर खत्म हो। 8 बजे, तो फिर ये उसमें कैसे आप कॉल स्टार्ट कर लिए? ओके। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजर नेम पे क्या करते हैं कि जो एज के अंदर हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसको यूज, अरे भाई कॉल बंद कर। सर स्क्रीनिंग। स्क्रीन दिखेगा कहाँ से, ये मुन्ना ने बीच में जो डिस्टर्ब कर दिया। उसको जाके बोलिए जो कॉल स्टार्ट करके बैठा हुआ है वहां पे, महान महान हस्ती है। एक अभी किसी ने कॉल स्टार्ट किया था ना, चंद्रशेखर नाम से कोई कॉल किया था सर। महान महान है, पता नहीं चलता है आधा से ज्यादा को कि किधर कॉल चल रहा 1 है। बजे 3 बजे 5 बजे कभी भी कॉल स्टार्ट होते रहते हैं। फ्री का है ना, पैसा लगेगा तब पता चलेगा कि नहीं करना नहीं चाहिए। एक मेरा मैनेजर है, वो कल रात में मतलब ग्रुप में है, वो सुबह जब लॉगिन कर रहा हूँ 9 बजे, देखता हूँ रात से 7 बजे से लेकर 9 बजे सुबह तक वो कॉल में ही है।
वैसे ही करके छोड़ दिया, लगता है ड्रॉप ही नहीं किया वो कॉल। बोले सही है भाई, कंपनी अगर उस पर पैसा लेने लगे ना तो पूरा सैलरी ही बेचारा का चल जाएगा। सुबह आता है, लॉगिन करेगा, कॉल कर देगा स्टार्ट, वो दिन भर कॉल में रहेगा, अब कोई नहीं है उसके अलावा, वो कॉल में सिर्फ अकेले वही रहता है। पता नहीं वो क्यों स्टार्ट करता है, हम लोग को समझ ही में नहीं आया अभी तक। फिर देखिए कॉल सर, स्टार्ट और होता उसका कहना है कि हम कॉल में बैठे रहते हैं ताकि किसी को कोई इशू है तो आके पूछो। भाई बिना कॉल में पूछता ही नहीं है, तुमसे कॉल में जाके पूछेगा। फिर V5 में सर स्टार्ट हुआ कॉल। अगर गया ना भाई तो आज शुक्र और बृहस्पति ग्रह निकल जाएगा अगला का। चलिए हटाइए। सब क्या है हमारे पास, मान लीजिए एज का रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे डेटा हमारा बन गया जो एरे के फॉर्म में है। हमें क्या करना है, इसे हम app.js पे नहीं कॉल करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कॉल करता हूँ, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी कॉल करने आ रहा है, ठीक है। मैं इस पेज पे नहीं कॉल करना चाह रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ यूजर नेम पे कॉल करूँ। कैसे करूँगा? सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको क्या किया है, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हुआ, तो जब यहाँ एक्सपोर्ट हुआ तो जहाँ भी जरूरत है वहाँ इंपोर्ट करना होगा। चलिए इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। तो किससे, एड्रेस, यूजर रिकॉर्ड है, यूजर रिकॉर्ड लीजिए, चेक करते हैं यूजर रिकॉर्ड है क्या। सॉरी, किस पे, एज पे, ठीक है, यूजर रिकॉर्ड नाम से। ओके, यूजर नेम पे कॉल किए, ध्यान रहे ये .js छूटना ना चाहिए, वरना पछताते रह जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कंसोल करते हैं, क्या जो ऑब्जेक्ट का नाम ऊपर शो कर रहा है यूजर रिकॉर्ड, उसी को लाना है। सेव करते हैं। अब देखते हैं कि कुछ डेटा आता है या नहीं, कुछ आया क्या। इस पेज को हम लोग कहीं नहीं कॉल किए हैं, सिर्फ कहाँ कॉल किया हुआ है, यूजर नेम .js लाइन नंबर 5, यूजर .js लाइन नंबर 5। क्लियर? इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि मान लीजिए हमने यहाँ पे डेटा बना दिया, अब यही डेटा आपको यूजर नेम पे चाहिए था, आपने कॉल कर लिया, यही डेटा app.js पे रिक्वायरमेंट अगर है, कॉल कर लीजिए। कुछ चेंजेस करना होगा, क्या चेंजेस है, इस एड्रेस का, हो सकता है ये एड्रेस आपका गलत है, क्योंकि उस पेज के लिए वो एड्रेस था ना। यहाँ पर एक फोल्डर है, देखते हैं दोनों जगह डेटा आता है क्या, आ रहा है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, समझ में आ गया। तो सपोज दैट हो सकता है क्या कि जो फर्स्ट पेज है, किसी पेज पे हमें सिर्फ नेम उसका ज़रूरत था, किसी पेज पे उसका एज का ज़रूरत है, किसी पेज पे उसका एड्रेस का ज़रूरत है। आप स्प्लिट कर लीजिए। कैसे स्प्लिट करेंगे? सपोज हमें एक एक डेटा निकालना है, कैसे करेंगे? कोई आइडिया? ये डेटा हमें पूरा निकालना है, क्या करेंगे? पहला चीज, ये क्या चीज है, एरे या ऑब्जेक्ट? एरे से। एरे है, तो बस जब एरे है तो एरे का हम लोग मेथड लगा देंगे। क्या चीज करते हैं, एरे डॉट फॉर ईच लगा सकते हैं ना, सिंपल सा, या फॉर ऑफ, कुछ भी लगा दीजिए। तो यूजर रिकॉर्ड डॉट, आपको मेथड आ जाएगा फॉर ईच। कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं क्या देता है, कुछ दिया क्या? पूरा मेथड जैसे डेटा था निकल गया। यहाँ हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ ये हुआ कि जो कोड आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं, अगर इस पेज पे हमें करना होता तो यही काम हम करते ना, यूजर रिकॉर्ड डॉट फॉर ईच या यूजर रिकॉर्ड फॉर ऑफ, हम उस पे लगा लेते, मीन जो भी हमें करना था हम ऑब्वियस इस पेज पे भी करते। तो सेम डेटा आपका क्या हो रहा है, इस पेज पे आ गया है। कैसे लाए हम लोग, इंपोर्ट करके। तो और पूरा डेटा किसके पास है, इस वेरिएबल के पास, करेक्ट। अब आराम से उसको यूज कर लीजिए जो करना है आपको, समझ में आ रहा है। या इसको हम एक काम और कर सकते हैं, क्या चीज,
वहां से हम जब डेटा लाए हैं उसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। मान लीजिए सपोज हमें कुछ वेरिएबल वैसा बनाना है, सपोज कुछ वैसा नीड है, अगर यूजर रिकॉर्ड्स इक्वल टू क्या चीज, यूजर रिकॉर्ड, कुछ इसमें है एक्स्ट्रा, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर रिकॉर्ड जो है ओरिजिनल डेटा है और यूजर रिकॉर्ड्स जो है आपका नया वेरिएबल है। अब आप इस पे फॉर ईच लगा लीजिए, देखते हैं वर्क करता है या ब्रेक किया कोड, प्रॉपर वर्क कर रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ तक तो बताइए। तो मतलब क्या हुआ, हम मल्टीपल फाइल बना सकते हैं, सारा कोड जहां भी मन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। ये केस हम लोग अभी डिस्कस किए। किन्हीं को कोई डाउट है तो पहले बताइए, उसके बाद आगे मूव करेंगे। कोई डाउट? अश्विनी क्लियर? सर ये लूप वाला अगेन बताइएगा, मैं लॉग आउट हो गया। लूप, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है यूजर रिकॉर्ड, वो क्या है, किस फॉर्म में डेटा है, डेटा टाइप क्या है इसका? तो जाकर चेक करते हैं यूजर रिकॉर्ड को, क्या है डेटा टाइप इसका, एरे है, अरे और एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एरे में अगर हम डेटा, इस पेज पे डेटा अगर रहना मतलब करते तो क्या करते, यूजर रिकॉर्ड डॉट फॉर ईच, यही यूज करते ना, या इसको ले लेते, और नहीं तो फॉर ऑफ लगा लीजिए। सो फॉर, इतना लंबा ही दे देता है ना बनाकर, लेट वेरिएबल बना लीजिए, डेटा ऑफ है और क्या है यूजर रिकॉर्ड डॉट लॉग डेटा, यही करते। देखते हैं यहाँ पर वर्क करेगा क्या उसी पेज पे। हो तो रहा है ऐप डॉट जे एस लाइन नंबर 15, सॉरी ये एज डॉट जे एस में, एज डॉट जे एस लाइन नंबर 23, हाँ ये सबसे ऊपर है एज डॉट जे एस। तो जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं लूपिंग, सेम वही काम तो हम उस पेज पे भी कर देंगे ना जहाँ पे हमने कॉल किया app.js। क्योंकि एनीवे हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डेटा को कॉल किए हैं, ये तो हमारा डेटा को कॉल करने का तरीका है, और बस आप लूप कर दीजिए जो करना है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम लूप ना करें, हम किसी वेरिएबल को असाइन कर दें, तो आप कर सकते हैं, वेरिएबल असाइन हो गया, अब आप इसको यूज करते चले जाइए जहाँ जाना है। आपको मन है डायरेक्ट वेरिएबल से, जिस वेरिएबल से आपने कॉल किया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ले लीजिए, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा नीड है वैसा कर सकते हैं। क्लियर या अभी भी डाउट? क्लियर। और कोई, किन्हीं को कोई डाउट है? अब जैसे यहाँ पे सपोज हम डेटा ले आए, अब आपको चाहिए index.html पे ले आइए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो करते हैं, डेटा पास कर दीजिए। सभी को क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा इसमें डीप डाइव करते हैं। तो अब जो है वो बेसिक है, कोई वैसा कोई खास नहीं रहेगा। सो हम लोग डायरेक्ट कोड से ही समझते हैं पहले। सो हम लोग दो काम कर रहे हैं, क्या, एक हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, दूसरा इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे आपको एक लिखना पड़ेगा, क्या चीज, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। ये डिफर क्या है हम लोग बाद में समझेंगे इसको, बट एक्चुअली डिफर क्या होता है जो मैं बताता हूँ। अगर आपने जावास्क्रिप्ट जब आप HTML में हेड सेक्शन में लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका हो सकता है कुछ फंक्शनलिटी ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे आप डिफर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ डिफर लिख दिए और जावास्क्रिप्ट को आप हेड सेक्शन में कॉल कर रहे हैं, कोई कोड ब्रेक नहीं होगा, प्रॉपर वर्क करेगा। आप बॉडी में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम डिफर लिख दे सकते हैं। चलिए नीचे तो आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट है जो जस्ट हम लोग अभी देखें, नो नीड टू राइट डिफर ड्यू टू टाइप मॉड्यूल, डिफर विल बी ऑटोमेटिक। कहने का मतलब क्या होगा, जब आपने यहाँ पे टाइप इक्वल टू मॉड्यूल लगा दिया, ठीक है, तो ये डिफर लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, इस केस में खास करके। बाकी केस में आप लिखना है लिख सकते हैं डिफर को। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट वी कैन डू इन अनदर वेज ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, कुछ इस टाइप से किया। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सपोर्ट आप डायरेक्ट कर रहे हैं
उसी एक्सपोर्ट को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। क्या है तरीका? जो आते हैं। हम लोग ने एक्सपोर्ट कौन पेज पे किया, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सब एक लाइन में कर रहे हैं। चलिए एक लाइन पे कर दीजिए पहले इसको, ये हो रहा है। लेकिन इस डेटा का एक्सपोर्ट जो है ना, मैं दूसरे ढंग से करता हूँ। ओके, इसी को मैं कमेंट करूंगा पहले, वेट। ये हुआ है आपका बे 1, पेज 2, ये डेटा रहा। एक्सपोर्ट कीवर्ड हटा दीजिए, हो गया आपका नॉर्मल सा वेरिएबल बन गया। अब आइए नीचे में, और नीचे में अब क्या करते हैं, एक्सपोर्ट लिखिए, इसके अंदर पास कर दीजिए किसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, यूजर रिकॉर्ड को। बस हो गया, मीन्स जो लाइन ऊपर लिखे थे वही चीज यहाँ पर है। देखते हैं कोड ब्रेक हुआ क्या, वर्क कर रहा है ना। अगर ब्रेक होना रहता तब तक तो हो गया रहता, क्योंकि हमारा वही कोड लिखा हुआ है। तो ये तो हुआ एक सिंगल फाइल को एक्सपोर्ट करने का तरीका। चलिए इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, पर है। देखिए कभी भी कुछ भी चेंजेस करते हैं ना, कोड वेरीफाई जरूर कीजिए कि कहीं आपका कोड ब्रेक तो नहीं हुआ, कुछ ये चीज जरूर किया कीजिए। ये हमारा वे 1 में था, कमेंट करते हैं इसको, और अब आते हैं वेज 2 पे। अब क्या करेंगे, ठीक है, ये बार बार हम लोग एक्सपोर्ट कीवर्ड लिख रहे हैं, हटा दीजिए, यहाँ भी हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी हमें एक्सपोर्ट करना था ना। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कोड ब्रेक हुआ, आ गया एरर। अब इसको सही करते हैं। अब हम लोग इस एज को उठाइए और यहाँ पे कॉमा लगा के पास कर दीजिए, देखते हैं ब्रेक किया क्या। इसको भी एक ही साथ लिख ही दीजिए, देखते हैं वर्क करता है या नहीं, करना चाहिए जहां तक उम्मीद है। वर्क कर गया, मतलब एक हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो आप पूरे एक्सपोर्ट को साथ में लिखिए, दूसरा तरीका क्या है, आप सारा कोड लिख लीजिए, ठीक है, जिसको जिसको एक्सपोर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर बंद कर दीजिए। आपको और भी है, कॉमा लगाइए, पास कीजिए, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम एक्सपोर्ट कर ले सकते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा तरीका एक्सपोर्ट करने का। नाउ वी कैन क्रिएट एलियास, ठीक है। एलियास का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया किन्हीं को? पहली बार नाम सुन रहा। ओके, सो एलियास का मतलब होता है ना कि उसी का एक हम कॉपी बना लेंगे, मतलब डुप्लीकेट, मतलब जो ओरिजिनल जो था ना किसी को हमने दे दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई सब्जेक्ट, कोई पेपर का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम, बहुत बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ESP डीएसपी बोलते हैं ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग है क्या? डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम DPS है। एक डीएसपी भी तो शायद होता है क्या? अच्छा, डीपीएस, ठीक है। नाम क्या है? डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम। इतना बड़ा नाम आप कहीं बोले हैं क्या? नहीं कभी सर, नहीं, बस पेपर दिए। करेक्ट। बट इतना बड़ा नाम हम लोग कभी बोलते भी नहीं है। अब ये इतना बड़ा नाम को ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? डीपीएस, ठीक है। ऑलरेडी सबके सब समझ जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है एलियास। इसका मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा जो नाम था ना इसको आपने छोटा बना दिया, किससे? डीपीएस करके या डीएसपी करके, कुछ भी, जो भी आप मतलब उस टाइप से। वही काम अब मान के चलिए यहाँ से हमने डेटा लाया, ठीक है, और ये डेटा का नाम बहुत बड़ा रखते हैं,
यूजर रिकॉर्ड विथ नेम एड्रेस, कुछ इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इसको पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड है, एरर आया, सही है। अब क्या करते हैं, ये जो हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और हाँ, एक सेकंड, यहाँ से थोड़ा सा मैं भूला। यहाँ पर अगर आपने इंपोर्ट में, जब एक्सपोर्ट में, जब इसी पेज का एक्सपोर्ट हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, सारा को एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। तो जब यही चीज यहाँ पे सारा अगर मिक्स है और एक ही फाइल का आ रहा है डेटा अगर, तो हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। या वेट 1 सेकंड, app.js है, मैं इसको फाइल कैसे इसको रीनेम करूँ। ओके ठीक है, पूरा को कॉपी कीजिए, कमेंट कीजिए, पेज 2 देता हूँ। पेज 1। अब क्या है, आपका ये एरर है क्योंकि आपका ये नहीं है, ठीक है, उसको पहले हम हटाते हैं। यहाँ पे है क्या, देख लेते हैं, कंट्रोल स्पेस दीजिए, आ गया ना फाइल। चलिए, ये फिलहाल बाद में करते हैं उसको सही। बट अभी क्या है, आप देख सकते हैं आपका एज फाइल से क्या क्या चीज आ रहा है। एज वाले फाइल में से आपका एज आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, और फिर ये वाला आ रहा है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर जब मल्टीपल चीज एक ही फाइल से आ रहा हो, ठीक है, तो हम लोग ये जो 3 बार जो लिख रहे हैं ना, ये कोई जरूरत नहीं है, उठाइए इसको और इसके बगल में आप रख दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये है, इसको उठाइए, इसके बगल में रख दीजिए। भैया अब देखते हैं, अभी ब्रेक करेगा क्योंकि हम लोग वो रिकॉर्ड वाला वैल्यू को प्रोवाइड नहीं किए हैं अभी तक, इसीलिए। अब इसमें से, ठीक है, ये रिकॉर्ड है। अब हम लोग क्या, अभी हम लोग क्या किए, हमारा जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट था उसको हमने मिनिमाइज कर लिया। मीन्स अगर सेम फाइल से आपका बार मतलब इम्पोर्ट मल्टीपल हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फाइल लिखने का बार बार, आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह बनाकर आप कॉल कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंड चीज। सो अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, इसको, इसका क्या कर सकते हैं, ये जो इतना बड़ा नाम है, इसको एक सिंपल सा नाम हम रख देते हैं, यूजर रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग बना देंगे एलियास। तो इसको क्या बोलेंगे, एज यूजर रिकॉर्ड। में आ गया। अब देखते हैं कोड ब्रेक हुआ क्या, ब्रेक कर गया, एज डॉट जेएस, कहाँ का ब्रेक किया, ओके, कोई दूसरे फाइल पे ही ब्रेक किया होगा, वेट, हाँ यहाँ पर ब्रेक किया ना। यहाँ पर हम सेम नाम को लाते हैं, वो बड़ा वाला ही, अरे सॉरी, यहाँ मैं एलियास नहीं बनाया हूँ, ठीक है, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हम लोग क्या किए, इतना बड़ा जो नाम था इसको छोटा करके यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एक छोटा सा नाम रख दिया, इसको क्या कहना है, एज, इसके इक्विवेलेंट, इसी को बोला जाता है एलियास। ठीक है, तो एलियास का मतलब क्या हो गया, किसी बड़ा नाम को क्या किए, आप उसके बदले में एक छोटा सा बोल दिए, काम सेम करेगा, सारा प्रॉपर्टी उसके पास है, हर एक चीज है, बट उतना बड़ा आप नहीं यूज करके छोटा को यूज कर रहे हैं, ये होता है एलियास। हम लोग क्या कर सकते हैं, एलियास मल्टीपल बना के और यूज कर ले सकते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, एक उसका इंस्टांस है। इंस्टांस हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे ना, वही। वी कैन क्रिएट एलियास ऑल्सो इफ नेम इज बिग, आपको नेम बड़ा है, आप एलियास क्रिएट कीजिए और नॉर्मली यूज करते चले जाइए। अब आते हैं क्या, क्लास पे। तो अगर हम लोग क्लास क्रिएट किए, हम पूरा के पूरा क्लास को भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग अभी क्लास नहीं पढ़े हैं तो फिलहाल छोड़ दे सकते हैं इसको।
वेट एक बार देख लेता हूँ क्या है, क्या क्लास का नाम डाला हुआ है, पर्सन। ओके, कंस्ट्रक्टर एज इन्फो फाइन, पर्सन यहाँ दिया, शो न्यू पर्सन यूजिंग डिफॉल्ट। ओके ठीक है, उसको फिलहाल छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब सेम है, वो एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर हम क्लास बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं वो चीज़ है। ये चीज़ हमें एंगुलर में मिल जाएगा ये चीज़ को। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो इसको रख दीजिए, वी कैन राइट ओनली वन डिफॉल्ट। ओके फाइन, no need to write using default in export. We can add one export and another with default. Okay, so ये डिफॉल्ट यूज करके क्लास को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा समझ सकते हैं आप। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट एरे हम एक्सपोर्ट किए ना, जाइए इस पे, आप लोग जो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसी चीज को हम लोग आगे चल के जब हम लोग एंगुलर पढ़ेंगे उसमें हमें मिलेगा क्लास। इवन हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा है क्लास। तो हमने क्या किया, क्लास अगर क्रिएट किया, सॉरी क्लास नेम देना पड़ेगा, हो गया। तो ये जो क्लास हम लोग क्रिएट किया इसके अंदर हमारा कुछ वर्क अगर हो रहा है तो इसे पूरा का पूरा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट क्लास को जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमारे पास एक कीवर्ड है डिफॉल्ट। आप डिफॉल्ट लिख के भी एक्सपोर्ट कर ले सकते हैं, बट एक साथ डिफॉल्ट मल्टीपल डिफॉल्ट हम नहीं लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल डिफॉल्ट लिखिएगा ये नहीं लिख सकते हैं। मल्टीपल डिफॉल्ट क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। कर्सर रखिए, क्या लिख रहा है, कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, आप मल्टीपल डिफॉल्ट नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक को डिफॉल्ट बना दे सकते हैं और दूसरे को डिफॉल्ट हटा दीजिए, वर्क करेगा। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या क्लास क्या हुआ, डिफॉल्ट क्लास हो गया एक। ठीक है, तो ये हमने समझा क्या कि क्लास को कैसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, बस इतना अभी फिलहाल समझ के चलिए। इसके अंदर का कोई भी कोड है, जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं वैसे ही ये भी कॉल करेगा। ये नीचे कुछ नहीं है, नीचे सेम कोड जो है पेस्ट किया हुआ है। चलिए, ये हुआ सारा का सारा हम लोग एक्सपोर्ट को समझे। अब हम लोग डॉक्यूमेंट को कवर करते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, जस्ट हम लोग इस पे रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं। चलिए, तो मॉड्यूल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल अलाउ यू टू ब्रेक योर कोड इनटू सेपरेट लाइन। क्योंकि हमने क्या देखा है, एक लाइन में अगर एक ही पेज पे अगर कोड लिखते हैं ना, उसे हम लोग ब्रेक करके 3 पेज पे रख दिए और जहां जहां यूज करना था आप यूज कर रहे थे। दिस मेकिंग मेंटेन कोड बेस इजियर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ अब। सपोज दैट आपका ये जो नेम आ रहा है, मान लीजिए राहुल आ रहा है एक पेज पे, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है राहुल, और कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये तीनों जगह राहुल आ रहा है, मुझे तीनों जगह क्या करना है, चेंज कर देना है। क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जाइए, मोहन, SOHAN सोहन, रोहन, श्याम। ठीक है, सेव कीजिए। अब देखिए मोहन यहाँ भी चेंज हो गया। ये कौन सा पेज है, app.js पे है, ओपन कीजिए इसको। यहाँ भी चेंज हुआ, ये कहाँ पे है, ये भी app.js पे है, ये यूजर नेम पे है, यहाँ भी चेंज हुआ। मतलब क्या हुआ, आपने एक जगह मॉडिफाई किया, आपका हर एक जगह चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि वो आपका रियल डेटा था एक तरह से। मीन्स आप सेम डेटा को हर एक जगह यूज कर रहे हैं। अब ये चीज सोचिए, अगर आपका ये 4 जगह लिखा हुआ रहता सेपरेट पेज पे तो चारों जगह जाके आपको चेंज करना पड़ता। लेकिन अभी क्या हुआ, आपने एक जगह चेंज किया, सभी जगह चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि जो उसका सोर्स था हमारा डेटा का, वो क्या था, सिंगल फाइल था। हमारा सोर्स ये फाइल है, इस फाइल पे अगर इस फाइल पे हम मॉडिफाई करेंगे तो ऑब्वियस है डेटा यहाँ भी चेंज होगा, और ऑब्वियस है कि अगर डेटा यहाँ यूज हो रहा है तो यहाँ भी चेंज होगा। कोई और फाइल है, ठीक है, तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा वो चेंजेस। समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कोड मेंटेबिलिटी, सबसे जो इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, वो आपका इजी हो जाता है। तो हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। चलिए अब नीचे आते हैं,
ये सब हम लोग समझ चुके हैं, इसमें और कुछ नहीं है। No need to write curly bracket directly. We can add class name. Okay. सिर्फ ये एग्जांपल्स है जो अभी हम लोग जस्ट कवर किए हैं वैसे। सो एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वो दूसरे को अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग। और एक्सपोर्ट में हम लोग फंक्शन वगैरह को भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा फंक्शन होता है या नहीं, शायद होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया बस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट, वन विल बी नेम्ड एक्सपोर्ट, सेकंड विल बी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? देयर आर टू वेज, इन लाइन इंडिविजुअली और ऑल एट वंस एट द बॉटम। मतलब या तो आप लाइन बाय लाइन एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सारे को आपने एक बॉटम में एक्सपोर्ट कर दिया, जो ऑलरेडी हम लोग देखें। फर्स्ट जो बे हम लोग लिखे थे ये क्या है, ये लाइन बाय लाइन एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। बॉटम में जाइए, यहाँ पे क्या हुआ, सारा सिंगल में एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। तो या तो आप एक 1 बाय 1 कर सकते हैं या एक ही शॉट में पूरा को एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो वही है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट एक हुआ, सॉरी हाँ नेम्ड एक्सपोर्ट, और दूसरा हमारा कौन हुआ, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो एट बॉटम हो गया। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, सपोज लेट अस क्रिएट अनदर फाइल जिसका फाइल का नेम हो गया name.js, ठीक है। और name.js फाइल पे क्या कर रहे हैं, एक मैसेज नाम का कुछ बना हुआ है और यहाँ से पूरा का पूरा फाइल को ही एक्सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट, ठीक है। ये हुआ आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जिसमें पूरा का पूरा फाइल आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको जहां भी यूज करना है आपको इंपोर्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया। नॉर्मल जैसे हम इंपोर्ट किए सेम उसी टाइप से। जनरली जो ये मॉड्यूल है, ठीक है, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, किसी सर्वर पे हो रहा है। अगर आप सर्वर बंद कर दीजिएगा ना, हो सकता है ये आपका वर्क ना करे। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या विदाउट सर्वर वर्क करता है या नहीं। कौन सा फाइल है, index.html, कॉपी करते हैं पाथ है, ठीक है, और जाते हैं इस पे चेक करने, देखते हैं चेक करके क्या दिया, समझ में आया। नल हैज बीन ब्लॉक्ड, कोर्स ओरिजिन, बहुत सारा चीज आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है app.js, मतलब ये जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है, सर्वर पे वर्क करता है। विदाउट सर्वर पे वो वर्क नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रहे। तो जनरली हम लोग लाइव सर्वर ही ऑन करके चलते हैं, उसके बिना तो हम लोग जाते ही नहीं है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट जेसन। सो जेसन क्या है, बस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपका यहीं तक था, नीचे जो है दूसरा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट जेसन। तो जेसन जो है क्या है, एक तरह का डेटा स्टोर करने का एक तरीका है, ठीक है। तो जेसन में क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। जो हमारा डेटा है वो हमारा स्टोर कर सकते हैं, प्लस हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, JSON is often used when data is sent from a server to web page। हम लोग जब डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करना है, कहीं सेंड करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको JSON के फॉर्म में डेटा को सेंड करते हैं। ये जो डेटा आ रहा है ये पूरा का पूरा है, ये आपको क्या दिख रहा है, एरे है एंड एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली में वो नहीं है, ये पूरा का पूरा जेसन फॉर्म में डेटा है, इसी को बोलते हैं जेसन डेटा, और कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट आते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, पहले जब हमारा डेटा को स्टोर करने का तरीका था, तो अगर आप कुछ दिन पहले जाएं तो आपको शायद डेटा स्टोर करने का दो तरीका था, ठीक है। एक था आपका जेसन फॉर्म में, दूसरा क्या था, किन्हीं को पता है, जेसन
फॉर्म, कोई आइडिया किन्हीं को? और दूसरा जो था XML फॉर्म, ठीक है। ये चीज था, दो फॉर्म के रूप में हमारा डेटा रहता था। आज के टाइम में XML को फॉर्म को यूज कम करते हैं लोग, ज्यादातर डेटा को जो है आपको जेसन फॉर्म में ही रखा जाता है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एपीआई के बारे में, ठीक है। तो आज के टाइम में जो एपीआई भी जो डेटा देता है ना, एपीआई है जो दो तरह का होता है, इन्हीं को पता है क्या? एक होता है रेस्ट एपीआई और दूसरा होता है वेब एपीआई, ठीक है। ये ध्यान नहीं है कि किस में कौन सा डेटा रहता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ वेट। तो कंप्यूटर सिस्टम इज एंटर करेंट HTTP REST API web service that uses HTTP and provide interface of client interact with the server. Okay. SOAP versus REST guideline offer flexible where SOAP is a protocol, XML message. Okay, REST API is where newer context is saying IoT mobile application and serverless. Okay, so REST जो हो गया guideline offer flexible information, whereas SOAP दो होता है। ये तो REST API वेब API, इसको हटाइए, वेब को हटाता हूँ, वेब नहीं है, SOAP है, AP SOAP and guideline offer a flexible SOAP protocol specify requirement like XML messaging. SOAP is a protocol. Okay, so SOAP हमें क्या कर रहा है, XML डेटा को ले रहा है, और REST API जो है आपको ये JSON डेटा को लेता है, दो फॉर्म में रहता है। तो जो XML डेटा होता है वो आपको कंप्लीट लुक लाइक होगा HTML के फॉर्म में। अभी दिखाता हूँ XML डेटा, W3 में आपको इवन मिल जाएगा। नहीं है क्या? सर आपने सर्च ही गलत किया है, HML डेटा सर्च किया है। ओह सॉरी, एक्स, वही मैं सोचा W3 इसमें HTML क्यों लेके गया। ये हुआ XML डेटा। तो अगर आप इसको XML यहाँ तो है, इसी को भी ले लीजिए, चलेगा। सिंटेक्स लेते हैं, दिख रहा है या इसको ले लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या है, ये कंप्लीट आपको HTML के जैसा दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नोट टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी। ये क्या है, मैसेज भेजने का ये फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं XML फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। और जो JSON फॉर्म जो डेटा होता है वो आपको, इसी को उठा लीजिए ना, इसी से काम चल जाएगा हमारा। JSON डेटा, सॉरी, ये रहा JSON डेटा। तो ऑब्जेक्ट बंद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे ताकि ऊपर डेटा हमारा सही है, ठीक है। तो ये जो डेटा हुआ हमारा JSON का डेटा। तो JSON डेटा को क्रिएट कैसे करते हैं, तो अगर जैसे हम जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये सब बंद कीजिए, ये सब का जरूरत ऐसे तो नहीं है। जैसे अगर हम JSON डेटा बनाते हैं तो डेटा डॉट JSON, ठीक है, ये रहता है। और इसमें अगर आप ये डेटा को पेस्ट कर दीजिए, ये पूरा आपको JSON फॉर्म में डेटा है। ये काम करते हैं, देखते हैं कुछ हटाकर वर्क करता है क्या, वर्क कर रहा है, एरर दे दिया लाइन नंबर 6 में, ठीक है। आप इसको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि आप मल्टीपल डेटा रख रहे हैं। सपोज मैं इसे में हटा दिया, अब ये कितना डेटा, तो ये सिंगल डेटा है जो ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये सीन होता है, तो इसको क्या करना होगा, एक एरे के अंदर रखना होगा, तब ये जाके आपको एरर नहीं देगा।
तो यही होता है जेसन फॉर्म का डेटा, और इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में रीड कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ डेटा है ये एज लाइक क्या हो गया आपका सैंपल डेटाबेस हुआ, ठीक है, ये चीज है। तो इसको हम जनरली जब आप रियल टाइम वर्क में भी जाते हैं तो आपके पास सपोज डेटाबेस रेडी नहीं है, आपको क्या किया जाएगा, सैंपल डेटा बना के आपको दे दिया जाएगा, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, ये चीज है। तो जैसे हम लोग लूपिंग कर रहे थे, सपोज आपका डेटा आ रहा था, आप क्या कीजिएगा, इस डेटा को रीड कीजिएगा, लूप कीजिएगा, ये चीज है। तो इसको देखते हैं हम लोग कॉल करके कि कैसे कॉल होगा। मैं एक्चुअली जेएस में मैंने कॉल नहीं किया है इसको कभी। ये जेसन यही है, इतना ही, और कुछ नहीं, बस डेटा को कॉल कीजिए, फिर सीखिए कि कैसे होता है नहीं होता है, समझ में आ जाएगा। तो उसको शायद इंपोर्ट ही करना होगा, देखते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा शायद, वहाँ पर एक्सपोर्ट होगा क्या, एक्सपोर्ट लेट, नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट में इसको हम कॉल कैसे करेंगे जेसन डेटा को। ये हुआ, नेक्स्ट देखते हैं, उसको एक बार सर्च करके देखिएगा कि कैसे होता है। तो यहाँ तक हमने समझा क्या कि कितने तरह का डेटा होता है, जेसन डेटा, और एक हमने देखा एक्सएमएल फॉर्म का डेटा। रियल टाइम में जो हम लोग यूज करेंगे या आप जब आगे चल के फ्यूचर में आप यूज करते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द केस जेसन डेटा ही मिलेगा, 90% जेसन डेटा मिलेगा। 5% ही जो ऐसा सीन बनेगा कभी कोई प्रोजेक्ट में कि जहाँ आप एक्सएमएल यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। क्यों नहीं होता है, कारण उसके पीछे है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन एक प्रॉपर ढंग में आ रहा है, ठीक है, की वैल्यू के फॉर्म में है। जो ये कैसा दिख रहा है, किसके तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, बट ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जेसन डेटा हो जाता है, ठीक है, वही कारण है और कुछ नहीं। ऐसा लिख सकते हैं ना ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर है, कोई एरर नहीं है, लेकिन जेसन के केस में आइए, दिखा, ये चीज है इशू, क्या इशू बना, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप की को विदाउट स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, ठीक है, आपको कोई एरर नहीं देगा। इवन आप यहाँ अगर कॉल करते हैं, देखते हैं कॉल होता है या नहीं, हो रहा है ना, प्रॉपर वर्क करेगा, बट यही चीज आपका जेसन में वर्क नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, जेसन का जो की रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, जेसन डेटा एंड जेसन डेटा में एंड ऑब्जेक्ट में, ये दोनों के बीच में यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। सो जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट नोटेशन, सॉरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन इज ए लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, जेसन इज ए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इसे कोई मतलब नहीं है आपने जावा यूज किया, पाइथन यूज कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता है वो चीज़ से, ये जस्ट एक डेटा रखने का तरीका है, रियल टाइम में लोग इसी को यूज करते हैं। जेसन क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इजीली उसको समझ पा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, आप ये जो डेटा लिखा हुआ है आपको ये समझ में आ रहा है कि ये यूजर 1 का है, ये हो सकता है नेक्स्ट यूजर का हो, ये थर्ड यूजर का है, बट जब हम डेटा को XML में हम लिए थे, XML डेटा का बनाते कैसे हैं, DEX डॉट, सॉरी XML, शायद यही होगा, ये पूरा HTML जैसा रहता है एक्चुअली, ओके नहीं है, ठीक है,
सो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड है। ये नोट्स है, टू हुआ, फ्रॉम हुआ, हेडिंग हुआ, बॉडी हुआ, जबकि इसको अगर पढ़ा जाए सिंपल तरीका है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केस जेसन यूज करते हैं। सो जेसन सिंटैक्स डिफाइंस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 3 एम्प्लॉय है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नाम बना दिया और ये पूरा ऑब्जेक्ट बना दिया गया। मतलब अब सपोज दैट यहाँ पे आपका एक डेटा है। ठीक है, हो सकता है कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 कुछ ऐसा बन रहा हो, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि PRODUCT प्रोडक्ट 1 रख लीजिए, इक्वल टू कर देते हैं और अभी देखते हैं क्या हुआ, एरर आ गया। ये पूरे को एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दीजिए, सॉरी डबल कोट रहेगा ना, ये बनाना पड़ेगा, सॉरी ये देना होगा। एंड ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट 1 जो लिखा हुआ है ये क्या बन गया, कोई आइडिया। ये कोलन कब यूज होता है, की एंड वैल्यू के लिए, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, की बन गया। समझ में आया, मतलब जब आप इस प्रोडक्ट को कॉल करते हैं तो आपको ये पूरा एरे मिलेगा। ठीक है, अब इसी टाइप से आपको क्या करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, कोई इशू नहीं। यहाँ पर नीचे में क्या करना होगा, आपको कॉमा देना होगा और नीचे पास कर दीजिए प्रोडक्ट 2, दैट्स इट। ओपन कीजिए प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इस स्टेप से बनाते जाइए, आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको जहाँ पे हम मल्टीपल डेटा क्रिएट कर सकते हैं। सो जेसन फॉर्मेट evaluates the JavaScript object. JSON format is syntactically identical to code for creating the JavaScript object. Because of similarity, JavaScript program can easily convert JSON data into native JavaScript object. JSON syntax का रूल क्या है, data is in name value pair जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, data is separated by comma, obvious यहाँ पे आपको कॉमा दिख रहा है। एक बार चेक करते हैं ऑब्जेक्ट के केस में, अगर कॉमा नहीं देंगे एरर दे रहा है, मतलब हमें दोनों जगह सेम चीज लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि कर्ली ब्रैकेट जो है क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड एरे, ये भी तो हमें पहले से पता है। यहाँ पे हम लोग दोनों डेटा रख सकते हैं, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है फॉर्मेट। ये बाहर हमने एरे डाला, ये कर्ली ब्रैकेट डाला, टॉप लेवल पे हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये मेन चीज है और कुछ नहीं। इसको हम एरे में रख सकते हैं या नहीं, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट दे दें, देखिए एक बार करके वर्क कर रहा है क्या, नहीं वर्क कर रहा है, सारा जगह एरर दे दिया। ठीक है, मतलब वो क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा। आप मल्टीपल बना सकते हैं, वो चीज है, कोई इशू नहीं उससे। सो जेसन क्या होता है, नेम एंड वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट इज रिटन, जेसन डेटा इज रिटन इन द नेम एंड वैल्यू पेयर जस्ट लाइक द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जेसन नेम रिक्वायर डबल कोट, जावास्क्रिप्ट नेम डो नॉट। जब जावास्क्रिप्ट में आप जब लिखते थे यूजर नेम, अगर कुछ भी लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो हम लोग जस्ट अभी देखे थे, की एंड वैल्यू, तो की को डबल कोट में रखना कंपलसरी नहीं था, बट अब जेसन के केस में कंपलसरी है। सेकंड चीज, इसको सिंगल कोट रख सकते हैं क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं, में आ गया। यहाँ आप सिंगल कोट भी नहीं रख सकते हैं, जब भी रहेगा डबल कोट ही रहेगा, बट ये चीज ऑब्जेक्ट में हम लोग करते थे। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है, नहीं तो ये माइनर चीज जो है आपको इशू करेगा। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन गया, जावास्क्रिप्ट और एरेज है, ये सबको देखने का कोई वैसा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग ए जेसन टेक्स्ट टू ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये उस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, था ये सब कहानी। नेक्स्ट, जो हम लोग याद है जो हम लोग कर रहे थे लोकल स्टोरेज के केस में पार्स मेथड यूज, वो चीज अब जब हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्टिंग जेसन टेक्स्ट टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, a commonly use of JSON to read data from the web server and display the data in the web page. Simplicity,
वी कैन डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग जेसन सिंटैक्स। इस स्ट्रिंग में क्या है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जेसन का डेटा लिखा हुआ है। द जावास्क्रिप्ट देन यूज जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन जेसन डॉट पार्स है, ठीक है। आपको जेसन डॉट पार्स यूज करते थे, किस लिए, टू कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा स्ट्रिंग डेटा है उसे हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जेसन डॉट पार्स के पहले हम लोग एक सेंटेंस लिखते थे, याद है कि नहीं को, क्या लिखते थे, जहाँ पे डेटा स्ट्रिंगिफाई लिखते थे, जेस मीन से डेटा डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो वो क्या करता था, आपको डेटा को स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करता था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट। आप देखे होंगे जब डेटा आता था प्लेन में आता था, आपको वो एरे का डेटा एरे में नहीं दिखता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, फिर उसे जेसन डॉट पार्स करेंगे, किस लिए, स्ट्रिंग डेटा को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो फाइनली द यूज न्यू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन योर वेब पेज। सो फिर आप ऑलरेडी हम लोग 1 2 करके निकाल रहे थे कोड को, तो ये था आपको जावास्क्रिप्ट के सॉरी जेसन के बारे में, कि जेसन में हम डेटा रखते कैसे हैं, इसको हम यूज कैसे करेंगे। एक बार देखते हैं कि इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में कॉल कैसे करेंगे, हाउ टू कॉल जेसन फाइल लीजिए इन जेएस। आईडी ओके, ये फेज करके, ओके ओके समझ गया। सर्वर से रीड किया, ओके, तो डेटा आया, import data from this one, okay, console.log। so इसने एक्सपोर्ट कहाँ किया, टाइप मॉड्यूल, ओके फाइन, import data from this one, एशर्ट रहने दीजिए इसको, रैपिंग अप कहाँ गया, सिर्फ इंपोर्ट करने से हो जाएगा क्या, शायद देखता हूँ, index.js है ना, ./data.json, ओके, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट 1, पूरा प्रोडक्ट नहीं ला सकते हैं क्या, RODUCT, नहीं, इक्वल टू पे नहीं, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड जेसन ऑब्जेक्ट और एरे लिटरल, ओके, इसको जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर एरे लिटरल चाहिए, ठीक है, मतलब ये ऐसे ही होगा, तब जाके ये अंदर वाले को कॉल करवा लेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट 1, अब हम इसको कॉल करते हैं, सो console.log एंड प्रोडक्ट 1 देखते हैं, index.js है, ओके, इंडेक्स को 1 पे कॉल कीजिए, और इसमें तो इतना सारा लिख दिया हूँ, 2.htm, सॉरी क्या हो रहा है इसमें, 2.html और script.js/index.js, fine, let's execute। क्या दिया, कैन नॉट इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल, ओके फाइन, इसका मतलब क्या हुआ, टाइप मॉड्यूल, मॉड्यूल लगाना है,
अब क्या दिया, fail to load expected JavaScript module script but never responded with MIME application JSON enforced module। कितना सारा एरर देते जाएगा। index.js हो गया मॉड्यूल, ओके यहाँ पे एक सेकंड कहाँ गया, index.js data.json करेक्ट, प्रोडक्ट 1 हमने कॉल किया, इससे कोई एरर तो नहीं है। कि इसको पहले ट्रबल शूट करते हैं कि हम लोग सही जगह पे हैं भी या नहीं। तो लॉग करते हैं, चेक करते हैं, कभी भी अगर गलत हो कुछ भी हो रहा है ना, आप पहले क्रॉस वेरीफाई कीजिए आप सही हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि हम गलत फाइल को ही कॉल कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अरे भाई रुक जा, क्या गड़बड़ी है, इसको हटाते हैं, एक सेकेंड। 2.html फाइन, ये फाइल में स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, सर ओके डिफर लगा के देखिए। डिफर काम नहीं, डिफर ऑटोमेटिक इससे आता है मॉड्यूल से। एक तो हेड से सेकेंड, ना सर, कहाँ गया वो फाइल पीछे वाला, इंडेक्स टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, सही है, हम लोग ने भी सही लिया है। 2.html index.js फाइन। चलिए एक बार कॉपी करके देखता हूँ इसको, लगता है यही एरर इसको भी आया है क्या, नहीं जी ये एरर नहीं आया है इसको। ओके स्टैक ओवरफ्लो ने दिया है क्या, देना तो चाहिए इसको। रिसोर्स ABC डिफाइन, डेटा ले लिया, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर src data.json लिया, मेंशन द पाथ ऑफ द जेसन फाइल इन द स्क्रिप्ट सोर्स along with the javascript फाइल, ओके ओके मीन्स हमें जेसन फाइल भी कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, स्क्रिप्ट के अंदर है ./data.json। कहाँ गया फाइल, लाइन नंबर 215 data.json 2, इसमें कहाँ एरर है, इसमें एरर नहीं है भाई, ये गलत एरर है कुछ। फेल टू लोड data.json, mention the path of JSON file script along with the JavaScript file, okay so data.json टाइप दे दे क्या, नहीं वो नहीं है, बट इससे वर्क करना चाहिए। स्क्रिप्ट हम लोग कहाँ कहाँ लिए हैं, ये हुआ index.js पे हम लोग इंपोर्ट, एक सेकंड अभी तो हम लोग कुछ नहीं लिए हैं, हम लोग का तो एक नॉर्मल सा फाइल है, फिर क्यों एरर है, index.js, वेट कुछ गजब हो रहा है। ओके हेलो वर्ल्ड आया, अब अनकमेंट करते हैं कोड को, ठीक है data.json को कमेंट कीजिए, ओके टाइप मॉड्यूल हटाता हूँ, अब क्या एरर है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल index.js लाइन नंबर 1,
डेटा डॉट जेसन, ये इस पर, ओके इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी तो आया, फाइन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस पे इसे कॉल किए हैं, इंपोर्ट। इसको करके देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन डेटा डॉट जेसन लाइन नंबर 215, डेटा डॉट जेसन किसको लाया, कॉलन को लाया, वो समझ गया। डेटा यहाँ रहा और रीडिंग लोकल जेसन फाइल, ओके। एक बार देखो क्रिएट करके सेम सैंपल पे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट एरे के अंदर है, लेट, सॉरी लेट नहीं, डेटा इक्वल टू, बट ये तो एरर दे दिया। तो कुछ सही पे आया है, डेटा डॉट जेसन को सबसे ऊपर कॉल किया गया, ठीक है। हमने भी शायद ऊपर ही किया है, ऊपर है, जेसन डॉट पार्स कर रहा है, रीड टेक्स्ट डॉट जेसन, बट ये इंपोर्ट नहीं करेगा क्या, इससे अच्छा एंगुलर ही है, इतना झंझट ही नहीं होता है। लाइन लिखिए एंगुलर में कॉल कर दीजिए, टेंशन ही फ्री। रीड कॉल बैक एक्सएमएल ऑन रेडी चेंज, नहीं इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है ये लाइन से, के ये लग रहा है डायरेक्ट ही आ जाएगा ये, अरे ये क्या कह रहा है, डॉट डेटा नहीं ला रहा है, डॉट जेसन, रीड टेक्स्ट फाइल इज नॉट डिफाइंड, कंसोल में कॉल हुआ, ये बनाया गया फंक्शन, फिर आया फंक्शन टेक्स्ट, नहीं नहीं वो अंदर का फंक्शन है। लेट रिक्वायर टेक्स्ट डॉट जेएसन, ओके एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। फेच से तो हो जाएगा, फेच इशू, ओके समझ गया, वो फेच ही करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायर अब तो यूज होता नहीं है। जेसन देखे, ये भी नहीं, चलिए फेच ही कर देता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये लोकल रीड करने के लिए लास्ट है, ट्राई करके देखता हूँ, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है।
यस, लास्टली हुआ। console.log ये हो गया। ओके ठीक है। देखिए जो हम लोग एपीआई का कॉल कर रहे थे ना, याद है जो हम लोग पीछे करते थे, वही चीज़ है। हम लोग फेच मेथड को पढ़ेंगे जब कॉल बैक प्रॉमिस में पढ़ाऊंगा, तो वो मिलेगा अभी कि उसको यूज क्यों करते हैं। यहाँ पे जो दैन लिखा गया ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ को। बट यहाँ क्या है, आप यूआरएल को पास कर दीजिए, ये आपका लोकल यूआरएल है। अब आइए कोई आप एपीआई का यूआरएल ले लीजिए, ये यूआरएल है, कॉपी कीजिए। लोग एक वेरिएबल बना देते हैं, यूआरएल इक्वल टू, इसको बंद कीजिए। अब देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जस्ट एपीआई का रिप्लेसमेंट किया, ठीक है। ये हमारा लोकल डेटा था और ये हमारा जो डेटा है कहीं सर्वर से आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है डेटा में। आप देखिए क्या चेंजेस हुआ, जो आपका सर्वर से डेटा आया वो अब शो कर रहा है, करेक्ट। मीन्स अब हम अगर इसे हमें यूआई पे अगर रिप्लेस करना है, यूआई पे अगर हमें शो कराना है, इजीली आपको पता है फॉर लूप करेंगे, फॉर ईच लगाएंगे, जो भी हम लूपिंग करके डेटा को निकालना होगा। यही चीज अगर हमारे लोकल में हो, लोकल में आ रहा है डेटा, क्या वो पॉसिबल नहीं है करना? आराम से होगा। मेन चीज क्या है, डेटा का स्ट्रक्चर देखना होगा आपको कि डेटा आपका जो है वो किस स्ट्रक्चर पे आ रहा है, समझ में आ गया। और उसके जैसा पे आपको क्या करना होगा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं रहता है। यही चीज है आपको एपीआई से वर्क करने का तरीका, कि डेटा कैसे आ रहा है वो देख लीजिए और उसको किस टाइप से लेके जाना है, क्या रिक्वायरमेंट है वो देखिए, बस। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट है आपको डिबगिंग प्रोसेस। ऑलरेडी हम लोग को आता है डिबग करना कोड, कि कैसे डिबग करते हैं। डिबग करने से होता क्या है, आपको हेल्प होता है कि हम कोड को आइडेंटिफाई कहाँ कर रहे हैं, हमारा एरर कहाँ पे है। इसको हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे, कुछ नहीं, एक टॉपिक हमारा यहाँ पे और है बस। सो डिबगर प्रोसेस लगाने का और ये कोड रिवीजन का है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में नेक्स्ट में समझ लेंगे।